हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आर के ट्यूशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं आप लोगों को क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th की मैथ्स में एक नया चैप्टर आ जाता है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री से बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, इसमें ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं, हार्ड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बशर्ते उसे अच्छे से समझा जाए। तो मैंने भी निश्चय किया है कि आपको ट्रिगोनोमेट्री ही पहले पढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। सीबीएसई बोर्ड में ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज 12 मार्क्स का है, जबकि यूपी बोर्ड में भी 12 मार्क्स के हैं, जबकि बिहार बोर्ड में 20 मार्क्स है। तो आइए जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री वर्ड को समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में 3 वर्ड है, ट्राई, गॉन एंड मेट्री। ट्राई मीन्स 3, गॉन जैसे कि सुने होंगे पॉलीगॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागन। गॉन मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। अब 3 साइड्स होते किसके हैं? तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल के। अब ट्रायंगल भी 6 टाइप्स के होते हैं, 3 ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड अनदर 3 ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। तो हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ए बी सी, इसमें एंगल भी 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होता है। इसे शॉर्ट में हम एच से लिखते हैं। और जो 2 साइड्स होते हैं, इसमें से हम एंगल के ऊपर डिसाइड करते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। अगर मान लीजिए हम एंगल सी लेंगे तो एंगल सी के जस्ट बगल वाला बेस हो जाएगा और इसके सामने ए बी जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यदि एंगल हम ए लें तो इसके जस्ट बगल वाला, और ट्रिक से याद करने के लिए तो बगल यानी बेस। तो देखिए इसके बगल वाला बेस तो यानी ए बी, और सी के बगल वाला बेस तो बी सी। तो सी के लिए बेस हो गया बी सी और ए के लिए बेस हो गया ए बी, और परपेंडिकुलर ए के लिए हो गया बी सी। तो चलिए हम सी एंगल की बात कर रहे हैं, इसे हम थीटा मान लेते हैं। तो ये हो गया मेरा बेस, इसे शॉर्ट में स्मॉल बी से डिनोट कर दीजिए, और ये हो गया परपेंडिकुलर। इसे स्मॉल पी से डिनोट कर दीजिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तो सबसे पहले एक थ्योरम याद आता है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, दैट मीन्स AC square equal to sum of square of remaining 2 sides, that means BC square plus AB square। अब इसे हम PBH से डिनोट कर दे रहे हैं। तो AC H है तो H स्क्वायर, BC B स्क्वायर और AB P है तो P स्क्वायर। अब इन तीनों में से कोई 2 वैल्यू आपको दिया रहेगा और तीसरा निकालना होगा। तो अब अगर मुझे H निकालना है तो H इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसी में अगर परपेंडिकुलर P निकालना है तो अब देखिए बी स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर पी स्क्वायर है तो स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे तो P इक्वल टू हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर B निकालना हो तो B को रहने देते हैं, एच स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, तो अब उस 6 रेशियोज की बात कर रहे हैं। सबसे पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पी अपॉन एच। अगर इसे साइड करें साइड के हिसाब से तो ये हो गया ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा होता है
बी अपॉन एच, तो साइड हो गया पी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन ए बी अपॉन बी सी। कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए बी। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये हो गया ए सी अपॉन बी सी। एंड लास्ट वन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया ए सी अपॉन ए बी। अब आपको इसमें सिर्फ साइन और कॉस का फॉर्मूला याद रखना है, बाद बाकी इसी दो के रिलेशन से हम आपको ये इन चारों का रिलेशन बता रहे हैं। अब जैसे देखिए टेन थीटा, अब देखिए पी अपॉन बी, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें, पी अपॉन एच होल अपॉन पी अपॉन एच, तो एच एच कैंसिल हो गया, ये बचा पी बाय बी। और टेन थीटा कॉट थीटा ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मीन्स होता है जैसे मान लीजिए यहाँ अगर x लिखें तो x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अगर हम y लिखें तो y का रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन वाई। उल्टा बात करें 1 अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल तो x हो गया। तो टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एक फॉर्मूला और इसका हो गया, देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जिस तरह टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उसी तरह कॉस थीटा ये भी सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आप लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए ये बी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन बी है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है तो ये देखिए एच अपॉन पी है, तो आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और यहाँ आप लिख सकते हैं ये टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री का इतना ही है। अगले वीडियो से मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट और इसे आगे फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स की जानकारी मिले और वो ट्रिग्नोमेट्री से डरे ना। धन्यवाद।